किसी ने क्या शानदार बात कही है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ सकती है। नमस्ते दोस्तों, साहित्य सरगम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में ज्ञात अज्ञात अनेक प्रकार के पुण्यों के साथ पाप भी करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल भूलवश या अज्ञानता के कारण हुए पापों का ही प्रायश्चित होता है। ऐसे पाप गंगा स्नान से धुल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं उनका भुगतान मनुष्य को अवश्य ही करना पड़ता है, भले ही वह कितने ही दान पुण्य क्यों ना कर ले। मनुष्य के पाप किस तरह वापस उसके पास लौट कर आते हैं, इस संबंध में आज हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार कुछ ऋषि मुनि गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि मनुष्य आपके जल में स्नान करके सारे पाप आपके जल में विसर्जित कर देते हैं, इसका अर्थ तो यह है कि आप उस पाप की भागी हुई। गंगा ने ऋषियों से कहा कि वह तो सारे पाप समुद्र को सौंप देती हैं। अब ऋषि समुद्र के पास गए और उनसे यही प्रश्न किया। समुद्र ने कहा कि वह मनुष्यों के सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को अर्पित कर देता है। यह सुनकर सभी ऋषि बादल के पास गए और उनसे भी यही प्रश्न किया। बादल ने कहा कि वह पापी नहीं है, वह भाप रूपी पाप को पानी बनाकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता है और उसी पानी से किसान खेतों में अन्न की उपज करते हैं। उस अन्न को मनुष्य अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से खरीदकर खाते हैं, तो मनुष्य भी उस पाप के भागी बनने से बच जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य बेईमानी से अर्जित धन से उस अन्न का उपभोग करते हैं तो वह पुनः उस पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के 14 साक्षी होते हैं। धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि काल, दिशाएं और इंद्रियां। मनुष्य द्वारा किए गए पाप या पुण्य के समय इनमें से किसी न किसी एक की उपस्थिति अवश्य रहती है। इसीलिए कोई भी कर्म करते हुए हमेशा याद रखिए कि आपके द्वारा किए गए कर्म आज नहीं तो कल आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जहाँ भी रहिए खुशियाँ बिखेर दीजिए।